आइए जानते हैं 25 अक्टूबर 2022 को लगने वाली सूर्य ग्रहण के शुभ मुहूर्त के बारे में। सूर्य ग्रहण कब से कब तक है और सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। सूर्य ग्रहण जब भी लगता है तो सूतक काल जो है करीब 12 घंटे पहले से ही आरंभ हो जाता है। इस दौरान सूतक काल में ना ही भोजन बनाया जाता है और ना ही ग्रहण किया जाता है। हालांकि जो बीमार, वृद्ध और गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए इस तरह का नियम लागू नहीं होता है। यदि भोजन पहले से बना रखा है तो उसमें तुलसी दल या कुसा, जो एक प्रकार का घास होता है, उसे डाल देना चाहिए, तो उस पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है। तुलसी के पत्ते के कारण दूषित वातावरण का प्रभाव जो कि खाद्य वस्तुओं पर नहीं पड़ता है। सूतक लगने के साथ गर्भवती महिलाएं विशेष रूप से यह ध्यान रखें कि सूतक काल से लेकर के ग्रहण पूरा होने तक घर से ना निकले और अपने पेट के हिस्से पर गेरू लगा करके रखें। सूतक काल से ग्रहण काल समाप्त होने तक गर्भवती स्त्रियां किसी प्रकार की नुकीली वस्तुओं का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। सूतक काल में घर के मंदिरों में भी पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। इसके स्थान पर आप स्नान करें और मानसिक जप आदि का कार्य कर सकते हैं। ग्रहण के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मन ही मन भगवान का स्मरण करना चाहिए, जप आदि का कार्य करना चाहिए। इससे लाभ की प्राप्ति होती है। और फिर ग्रहण के दौरान गंगा आदि में स्नान करनी चाहिए और फिर ग्रहण समाप्त होने पर जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस बार कार्तिक महीने में लगने वाला सूर्य ग्रहण जो कि 25 अक्टूबर 2022 दिन मंगलवार को, जो कि खंड सूर्य ग्रहण भारत में ग्रस्तास्त्र सूर्य ग्रहण के रूप में दृश्य होगा। यह ग्रहण यूरोप, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तर हिंद महासागर में दृश्य होगा। भारत में यह ग्रहण दिन में सूर्यास्त के पूर्व प्रारंभ हो जाएगा। यह भारत के अधिकांश जगहों पर देखा जा सकेगा, किंतु अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर के कुछ भागों जैसे कि आइजॉल, डिब्रूगढ़, इम्फाल, ईटानगर, कोहिमा, शिवसागर, सिलचर, तमेलांग में ग्रहण नहीं देखा जा सकेगा। सूर्यास्त होने के कारण ग्रहण का मोक्ष जो कि भारत में दृश्य नहीं होगा। तो आइए जानते हैं ग्रहण कब से कब तक है। मैं कुछ जगहों का नाम बता रहा हूँ। वैसे सूर्य ग्रहण जो कि शाम 4:32 से आरंभ है और लगभग जगहों पर जो कि शाम 5:45 तक लगभग जगहों पर सूर्य ग्रहण का समय होगा। और जब से ग्रहण आरंभ होता है उससे 12 घंटे पहले ही जो कि सूतक काल आरंभ हो जाता है। इस दौरान पूजन आदि का कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मूर्ति आदि का स्पर्श नहीं करना चाहिए। मंदिरों के कपाट जो कि सुबह से ही बंद रहेंगे और फिर शाम 6 बजे के बाद ही मंदिरों के कपाट खोले जाएंगे और जो भी संध्या आरती का कार्य है वह कार्य किया जाएगा। सूर्य ग्रहण प्रारंभ समय जो कि कुछ जगहों का मैं नाम बता रहा हूँ, जैसे कि बेंगलोर में शाम 5:12 से आरंभ होकर के शाम 5:56 पर इसका समापन होगा। भोपाल में आरंभ शाम 4:42 और समाप्ति शाम 5:47। दिल्ली में जो कि शाम 4:29 पे आरंभ है और इसकी समाप्ति शाम 5:42 पे। कोलकाता में जो कि शाम 4:42 आरंभ है और समाप्ति शाम 5:04 पे। पटना में जो कि आरंभ समय शाम 4:43 और समाप्ति शाम 5:24। जयपुर में ग्रहण प्रारंभ समय जो कि शाम 4:32 और समाप्ति होगी शाम 5:50। विजयवाड़ा में जो कि आरंभ समय शाम 5:03 और समाप्ति शाम 5:40। अहमदाबाद में आरंभ समय शाम 4:38 और समाप्ति शाम 6:06। इलाहाबाद में जो कि आरंभ समय शाम 4:41 और समाप्ति शाम 5:27। अमृतसर में आरंभ समय जो कि शाम 4:20 और समाप्ति शाम 5:48। भागलपुर में आरंभ समय जो कि शाम 4:45 और इसकी समाप्ति जो कि शाम 5:07 पे। इस प्रकार से कुछ शहरों का यह नाम है। इन जगहों पर जो कि ग्रहण इस समय में आरंभ होगा, उसके बाद ही ग्रहण समाप्त होने के बाद ही आप स्नान करके उसके बाद दान पुण्यों का कार्य करें और अपने इष्ट देवता का पूजन आरती का कार्य कर सकते हैं। अनिष्ट ग्रहण फल
निवारणार्थ आप इन चीजों का दान कर सकते हैं, जैसे कि स्वर्ण निर्मित सर्प, कांसे के बर्तन में तिल, वस्त्र एवं दक्षिणा के साथ क्षेत्रीय ब्राह्मण को दान करना चाहिए, अथवा अपनी शक्ति अनुसार सोने या चांदी का ग्रह बिंब बनाकर ग्रहण जनित दुष्ट फल निवारण हेतु दान करना चाहिए। आप इस समय इन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। मंत्र: तमोमय महाभीमा सोम सूर्य विमर्दना हेमनाग प्रदानेन मम शांति प्रदो भव। विधुन्तुद नमस्तुभ्यं सिंहाकानंद नाचयुयात् दाने नानेन नागस्य रक्षमाम वेद नाद्भयात्। विशेषतः ग्रहण जनित दुष्ट फल निवारण के लिए गौ, भूमि तथा स्वर्ण का दान दैवज्ञ के लिए करना चाहिए। जिस राशि के लिए अरिष्ट हो उनमें ग्रहण नहीं देखना चाहिए। सूर्य ग्रहण में गंगा, पुण्य प्रयाग, पुष्कर अथवा कुरुक्षेत्र में स्नान करना, जो कि महापुण्य फलदायी होता है।